इस वीडियो में हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। परमिटिविटी जो होती है किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसकी खास बात होती है उस मटेरियल के अंदर अगर दो चार्ज को रखा जाएगा और उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं कि अनलाइक चार्जेस हैं। तो वो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना प्रभावित होगा, कितना मैग्नीट्यूड उसका जो है अल्टर्ड हो जाएगा, मतलब चेंज होगा उस मीडियम की वजह से, ये चीज़ होती है उसकी परमिटिविटी। यानी परमिटिविटी मीडियम की खास बात होती है, मीडियम की खासियत होती है और मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो परमिटिविटी के बारे में तो हम जानते ही हैं। और जो हम कूलम्स लॉ में लिखते हैं कि जो कूलम्स का जो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो इसका एक्सप्रेशन है उसमें ये जो लिखते हैं हम Q1 Q2 अपॉन में R² जो होता है, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी ये है, मतलब अगर मीडियम दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज अगर ऐसे मीडियम में रखे गए हैं जहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन अगर दूसरे मीडियम में रखा जाता है इसके अलावा, मतलब फ्री स्पेस के अलावा, वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है, उस समय परमिटिविटी बदल जाएगी और इसे एप्सिलॉन नहीं एप्सिलॉन लिखा जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन लिखा जाएगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। नॉट सिर्फ किस केस में होता है? ये वैक्यूम के केस में, या फ्री स्पेस उसे कहा जाता है। फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है उसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, हमें पढ़ना है रिलेटिव परमिटिविटी। जहाँ भी रिलेटिव ये वाला वर्ड आ जाए उसका मतलब आपको समझ लेना है कि कोई एक स्टैंडर्ड चीज़ है जिसके रेस्पेक्ट में हम बाकी जो क्वांटिटी है उसको जो है डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो ये मीडियम की परमिटिविटी निकालेंगे। अगर वो फ्री स्पेस के अलावा कोई दूसरा मीडियम है तो होगा क्या कि उस मीडियम की परमिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, दैट विल बी कॉल्ड, उसे रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। ठीक है, अब अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी लिखना है, हमें रिलेटिव परमिटिविटी तो क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उस मीडियम की परमिटिविटी अपॉन में क्या लिखना है आपको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वही एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन मीडियम का परमिटिविटी है एप्सिलॉन, और जो लिखेंगे फ्री स्पेस की परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट होती है। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू जो होगी वो रिलेटिव परमिटिविटी कही जाएगी। ठीक है, तो हम इसके लिए एक्सप्रेशन चलिए डिराइव करते हैं। यहाँ से कैसे डिराइव करेंगे? देखेंगे कि जो फोर्स है हम क्या करेंगे, दो चार्ज को दो बार अलग अलग, एक बार फ्री स्पेस के अंदर रखेंगे कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर, और दूसरी बार उस मीडियम पर किसी दूसरे मीडियम के अंदर रखेंगे, और फिर देखेंगे जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे। मतलब एक बार अगर हमने फ्री स्पेस में दो चार्जेस को रखा है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और दो चार्जेज अपने Q1 Q2 हैं। सपोज दैट दो चार्जेस हमने यहाँ पर बना लिए हैं, एक Q1 चार्ज है और ये R डिस्टेंस पर है दूसरा Q2 चार्ज, और उनके बीच में फोर्स लगेगा। ठीक है, चार्जेस हैं तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। तो ये वैल्यू हो गई कि अगर जो है दोनों चार्ज फ्री स्पेस के अंदर रखे गए हैं तो उनके बीच में ये फोर्स लगेगा। अगर इन्हीं दोनों चार्ज को हटा करके हम क्या करें, फ्री स्पेस से निकाल करके किसी दूसरे मीडियम के अंदर रख देते हैं, ठीक है, उस समय जो फोर्स होगा वो थोड़ा बदल जाएगा। क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा इस बार क्या होगा? एप्सिलॉन होगा, सिर्फ जो है एप्सिलॉन होगा, क्योंकि मीडियम दूसरा मीडियम है, उसका जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है। Q1 Q2 चार्ज सेम है तो फिर से Q1 Q2 वही लिखा जाएगा, डिस्टेंस भी सेम है तो R² लिखा जाएगा नीचे में। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो किस में है भाई? ये फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस को वैक्यूम कहा जाता है, तो आप वैक्यूम ऐसे VAC लिख सकते हो। यहाँ क्या है? ये जो फोर्स है वो उस मीडियम में है, तो MED हम मीडियम के लिए लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, MED मीडियम के लिए।
ये फोर्स हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये अब हमें एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट चाहिए, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट चाहिए। यहाँ देखिए एप्सिलॉन नीचे है और यहाँ भी नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में है, तो क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एफ मीडियम अपॉन में क्या करें, एफ वैक्यूम कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं पहले वाले इक्वेशन से, ठीक है। दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं और राइट वाला पार्ट भी डिवाइड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन है ये वाला, और उसके बाद Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कि पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन से डिवाइड करेंगे और F वैक्यूम यहाँ लिखेंगे और F मीडियम, यानी मीडियम में जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी बात कर रहे हैं। और ये जो पहला है वैक्यूम, उसके लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये डिवीज़न का साइन लगाएंगे, उसके बाद ये दूसरे इक्वेशन को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो सेम है। देखा जाए 4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इससे डिवाइड हो जाएगा। ये जो दूसरा हमने मीडियम में लिखा वहाँ एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा। और ये जो एप्सिलॉन है वो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन ऊपर हो जाएगा, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बिल्कुल से नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई। अब जो देखें हम यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल गया हमें, यही रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। यही क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, जिससे स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यानी कि स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा क्या, एफ वैक्यूम आया है अपॉन में एफ मीडियम में आया है, इक्वल्स क्या आया है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये फार्मूला आया हमारे पास, ये रिलेटिव परमिटिविटी का, और इसी स्मॉल के को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है। इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हर एक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मतलब उसकी जो परमिटिविटी है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। वैक्यूम की परमिटिविटी फिक्स है, हमने बताया कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू फिक्स है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 8.85 10⁻⁻12 होती है, ये फिक्स है। तो बाकी जो मीडियम की परमिटिविटी इस वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जो होगी उसे कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। सारे मटेरियल का, सारे मीडियम का अलग अलग होता है। अब ये डिपेंड करता है, अब इसकी वजह से फोर्स देखिए बदल जाता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का जो है उसके हिसाब से उस मीडियम में जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, वो बदल जाएगा। सपोज दैट कि वाटर का, ठीक है, वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 होता है। 80 का मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसका जो है ये 80 है, ठीक है। अब हम जानते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम होता है, मतलब जो फोर्स वैक्यूम में लगता है दो चार्ज के बीच में, अपॉन में जो फोर्स इस मीडियम में लगता है दो चार्ज के बीच में, वो होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। तो ये तो 80 है, ठीक, ये 80 है। तो अगर हमने इसको ये चीज़ इसको लेकर के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि जो अपना F है फोर्स दो चार्ज के बीच में जो मीडियम पे लगेगा, मीडियम को अगर हम यहाँ लेकर के आते हैं, F मीडियम को यहाँ पर 80 को इसके नीचे लिख देते हैं, यानी F वैक्यूम जो है उसका कितने टाइम्स हो गया, 1/80 हो गया, ठीक है। यानी वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में, उसका अगर मीडियम में हम रख देंगे, वाटर में रख देंगे उन्हीं दो चार्ज को, तो क्या होगा, वो फोर्स जो है 1/80 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 80 से भाग देना पड़ेगा, वो फोर्स जो है काफ़ी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड काफ़ी कम हो जाएगा, 80 से भाग देने पर आएगा। मतलब सपोज दैट ये कह सकते हैं कि 80 गुना जो है 80 टाइम्स ये कम हो जाएगा, ठीक है। 1/80 टाइम्स ऑफ एफ वैक्यूम हो जाएगा, 80 गुना कम हो जाएगा। ये क्या है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये मीडियम की खासियत है, मीडियम का जो प्रॉपर्टी है। और ये होता क्या है भाई कि जो वैक्यूम का परमिटिविटी है उसके रेस्पेक्ट में उस मीडियम की परमिटिविटी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है।
और इसकी वैल्यू यही होगी, अगर हमें पता हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का कितना है तो हम आसानी से उस मीडियम में उस पर लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से वैक्यूम में पहले निकाल लें दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को, उसमें क्या करेंगे 80 से डिवाइड कर देंगे और ये हमें मिल जाएगा कि उस मीडियम में, उस पर्टिकुलर मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में वो कितना लगेगा, 80 टाइम्स जो है कम हो जाएगा। वो जो फोर्स है वैक्यूम में उसका 1/80 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ रिलेटिव परमिटिविटी, जिसमें हमने ये देखा कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में अंतर क्या है। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बिल्कुल यही होता है क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फोर्स के बीच में रेशियो भी बताता है। इस वजह से एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ये हमारे पास तीन फार्मूले एक ही लाइन में मिल गए हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक और फार्मूला है कि एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम बराबर में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो भी गिवन हो उसके हिसाब से जो फाइंड करना है हम आसानी से इसमें से निकाल करके और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर आसानी हो जाती है इस फार्मूले के साथ। ठीक है, तो ये रहा पूरा रिलेटिव परमिटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे इसको, रिलेटिव परमिटिविटी का आखिर मतलब क्या होता है, और किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अगर दी गई है और हमें फोर्स निकालना है कि उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। एप्सिलॉन की वैल्यू आसानी से अगर दी गई है तो हम आसानी से ये भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेंगे, एक बार वैक्यूम में एक बार मीडियम में, उनका रेशियो क्या होगा। और साथ ही साथ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास उस मीडियम का परमिटिविटी दी गई है और या फिर रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है। दोनों केसेस में हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फोर्स को हम आसानी से रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू के आधार पर, उसके बेसिस पर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था रिलेटिव परमिटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट, और आई होप कि आप सबको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।